हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीमा शर्मा। हमने लास्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की थी। माइनर स्टडी बताई थी मैंने आपको, एक छोटी सी समरी आपको दी थी। अब हम सभी को अलग अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वीडियो का वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आज हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग देखते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप दो वर्ड से मिलकर बना है, सोल और प्रोप्राइटर। ठीक है, तो सोल का मीनिंग हुआ वन। सोल का मीनिंग क्या हुआ? वन, कि एक सिंगल पर्सन है वो इसको स्टार्ट करता है। और प्रोप्राइटर मतलब हो गया ओनर, यानी जिस बिजनेस का सिर्फ सिंगल ओनर हो, सोल ओनर हो, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सिंगल ओनर वहाँ पर होता है। अब मीनिंग देखिए, डेफिनेशन दे रखी है। देखिए, एक अ बिजनेस ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी किसी एक के थ्रू ओन्ड भी हो, मैनेज्ड भी हो और कंट्रोल्ड भी हो, इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका ओनर भी, मैनेजर भी और कंट्रोलर एक ही होता है। ठीक है, सिंगल पर्सन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कुछ मीनिंग, कुछ डेफिनेशंस राइटर्स की भी दे रखी है, उसे भी हमें स्टडी कर लेना चाहिए। ठीक है, ये वैसे सीबीएसई में राइटर की डेफिनेशन पूछी तो नहीं जाती है, बट फिर भी हमें स्टडी कर लेना चाहिए, इससे हमारा क्लैरिफिकेशन और अच्छा हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट जेएल हंसन की है, सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business, यानी एक सिंगल ट्रेडर होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, कैपिटल भी सारी वही इन्वेस्ट करता है, सारे रिस्क को बेयर भी वही करता है और प्रॉपर बिजनेस का मैनेजमेंट भी सिंगल पर्सन ही करता है। तो जब ये सारे काम एक सिंगल पर्सन बिजनेस में कर रहा है एज अ ट्रेडर, तो दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operations and who alone runs the risk of failure। सेम बात इस डेफिनेशन में भी है, ये एल के हनी की डेफिनेशन है और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी सेम बात कही है कि एक वन पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, सिंगल पर्सन होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो सारे डायरेक्शंस देता है ऑपरेशंस के लिए और सारी रिस्क को वो अकेले ही बेयर करता है। तो इस तरीके से ये हुई सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन। डेफिनेशन को अगर समराइज़ करें हम, तो इससे आपके फीचर्स निकल के आएंगे। तो एक बात बहुत समझदारी की आपको करनी पड़ेगी कि अगर आपको फीचर्स लर्न इजीली नहीं होते हैं तो आप डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, और डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं तो उसमें से ऑटोमेटिकली आपको फीचर्स निकल कर आ जाते हैं। अब हम आगे इसके फीचर्स की स्टडी करते हैं। देखिए, फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करने में और उसको क्लोज करने में, वाइंड अप करने में कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। सो दैट जो फॉर्म करना है, इसका फॉर्मेशन है, और इसको क्लोजअप करना होता है, वो दोनों ईजी होता है। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, तो कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, कोई ज़्यादा परमिशंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ही इजी है। हम इजीली अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे को जब वो सूट नहीं करता है तो हम इसे इजीली क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट फीचर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सेकेंड देखिए, लाइबिलिटी। देखिए, लाइबिलिटी फीचर में क्या बताया है? लाइबिलिटी में ये बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन है, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मीनिंग होता है कि अगर फर्म के, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के लोन्स को या डेब्ट्स को पे करने के लिए
सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के पास में इनफ अमाउंट नहीं है तो सोल प्रोप्राइटरशिप की खुद की प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या हुआ कि लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे उसका हाउस, उसकी कार, उसकी अदर कोई ज्वेलरीज वगैरह है, ठीक है ना, वो सेल हो सकती है फॉर कवरिंग द डेप्ट्स एंड लोन्स। अगर उसने कोई डेप ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है उसको कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट देखिए, सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। देखिए यहाँ पर सिंगल पर्सन है तो सारी रिस्क को कौन बेयर करेगा, वो खुद अकेला ही करेगा। और अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो उसको भी कौन एंजॉय करेगा, अकेला ही एंजॉय करेगा। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर किसी बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट्स होते हैं तो उसको किसी के साथ शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो इजीली अपने प्रॉफिट को अकेला ही एंजॉय करता है। बट हाँ, एक डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर रिस्क भी उसको अकेले ही बेयर करनी होती है। सोल रिस्क बेयरर होता है, वो अपने रिस्क को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। ये इसका थर्ड फीचर है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल किसका रहेगा, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो कंट्रोल किसका रहेगा, सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा, उसका खुद का ही होगा। The right to run the business and make decisions lies absolutely with the sole proprietor। यानी सारा कंट्रोल करना और बिजनेस को रन करने का पूरा काम कौन करता है, सोल प्रोप्राइटर। वो जो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है वही करता है और कोई भी वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है। तो वो अपने डिसीजन अपने सेल्फ बेस होकर लेता है, अकेला ही लेता है। नेक्स्ट देखिए, नो सेपरेट एंटिटी। देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो सोल प्रोप्राइटर ही फॉर्म करता है। तो सोल प्रोप्राइटर की और सोल प्रोप्राइटरशिप यानी उस बिजनेस की अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटर के होने पर ही उसका बिजनेस भी है और बिजनेस और उसकी लायबिलिटी और बिजनेस और उसकी असेट्स एक ही होती है। यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसकी अपनी कोई अलग से लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटर खुद ही उसकी आइडेंटिटी होती है। इन द आई ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड between the sole trader एंड हिज बिजनेस। यानी अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कह दे कि नहीं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी क्योंकि लॉस तो बिजनेस का हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी अलग से नहीं होती है। इन द आई ऑफ लॉ दोनों एक ही हैं, सोल प्रोप्राइटर और उसका ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की बनती है वही लायबिलिटी इसकी भी बनेगी। तो कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इसकी खुद की नहीं होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। क्योंकि यहाँ पर सिंगल पर्सन है। अब सिंगल पर्सन होने के कारण प्रॉब्लम क्या आती है, सिंस द ओनर एंड द बिजनेस आर वन, द सेम आइडेंटिटी, डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, फिजिकल अलाइनमेंट और बैंकरप्सी of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect on the business। यानी अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए उसको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वो जेल में चला जाता है, इम्प्रिजमेंट हो जाता है, जेल में चला जाता है, या वो दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है, ऐसी कोई भी कंडीशन में उस वक्त बिजनेस बंद होने के, स्टॉप होने के चांसेस हो जाते हैं एंड में इवन कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। यानी वो सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल पर्सन है, तो उसके बाद या उसके अलावा और कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता। यहाँ पर पार्टनरशिप तो है नहीं है। तो इसीलिए अगर उसे कुछ भी हो जाता है, यानी इनमें से कोई भी कंडीशन आती है, डेथ की, इंसैनिटी की या कोई भी कंडीशन आती है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कॉज बन जाती है, बिजनेस को क्लोज करने का कॉज
लॉस बन जाती है, क्योंकि कंटिन्यूटी इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि सिंगल पर्सन है और उस पर्सन को कुछ भी हो जाए तो फिर बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मेन फीचर्स थे इसके। अब फीचर्स हमने स्टडी कर लिए हैं, तो इससे रिलेटेड आगे का टॉपिक हम स्टडी करते हैं। नाउ अब देखते हैं हम मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कि अगर सिंगल पर्सन यानी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो फीचर्स के ही पार्ट निकल कर आते हैं, फीचर्स में से ही कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बनेंगे। तो उसकी स्टडी करते हैं हम। फर्स्ट, क्विक डिसीजन, क्योंकि सिंगल पर्सन है यहाँ डिसीजन लेने वाला, कोई भी और डिसीजन लेने के लिए डिस्टर्ब करने वाला, इंटरप्ट करने वाला नहीं है, तो जल्दी डिसीजन होंगे, क्योंकि पर्सन या जो सोल प्रोप्राइटर है वो सिंगल है और वो अपने आप से सारे डिसीजन ले सकता है। उसको किसी के भी सजेशन लेने की या परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके डिसीजन कैसे होंगे? क्विक डिसीजन होंगे। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियली, यानी उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन होने के कारण बिजनेस की फाइनेंशियल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं चलती है। सारी की सारी चीज़ें सीक्रेट रहती है, किसी को भी पता नहीं चलती है। तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है इसकी, कि किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि क्या यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन, तो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है और सिर्फ उस सोल प्रोप्राइटर को ही पता होता है कि फर्म की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो इसीलिए इसका एक बेनिफिट है कि यहाँ पर एडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव, वो जितनी एफर्ट्स करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस रहेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल पर्सन है और जितने वो एफर्ट्स करता है, वो जितने भी उसको प्रॉफिट होते हैं वो अकेला एंजॉय करता है। अब अकेला एंजॉय करता है तो उसको क्या लगता है, हाँ मैंने जितनी ज़्यादा मेहनत की, जितने ज़्यादा एफर्ट्स किए, मुझे उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, मैं प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने जितने एफर्ट्स किए उतने एफर्ट्स मुझे रिटर्न दे रहे हैं। तो डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है उसको, डायरेक्ट उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ उसने जो एफर्ट्स किए उसको वही एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसे प्रॉफिट किसी के साथ भी शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मीनिंग होता है कि जब कोई पर्सन अपने आप पर होकर सारे डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट करता है, सारा कंट्रोलिंग करता है, पूरा बिजनेस खुद रन कर रहा है, तो उसको क्या लगता है अगर सक्सेस हो जाता है कि हाँ मैंने करके दिखाया, ठीक है। वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा सेंस होता है कि हाँ मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि कंप्लीट मैंने करके दिखाया। नेक्स्ट देखिए, इजी टू फॉर्म और डिसॉल्व। एक एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना और इसको डिसॉल्व करना दोनों बहुत इजी है। ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, कोई ज़्यादा परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईजी इसको फॉर्म किया जा सकता है और ईजी ही इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। डिज़ोल्व मतलब क्लोजर किया जा सकता है। सो दैट ये इसके एडवांटेजेस थे। अब आगे देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस। अब देखिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर्सन कितने हैं, सिंगल एक ही पर्सन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिसोर्सेज अरेंज कर सकता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल वो अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल पर्सन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल वो अरेंज नहीं कर सकता, इसीलिए रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अरेंज नहीं कर पाता है और जनरली बैंक्स भी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए या सिंगल पर्सन को ईजी या जल्दी से लोन देने के लिए एग्री नहीं होती है। तो उसे एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये आती है कि उसके पास रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड ही रह पाते हैं, उसका फंड बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। सेकंड देखिए, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। अगर उसको कुछ भी हुआ, ठीक है, बैंकरप्सी हुई या फिजिकली डिसेबल हो गया या और कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी कंडीशन में सोल प्रोप्राइटरशिप
प्रोप्राइटरशिप को क्लोज करने की कंडीशन आ सकती है और कंटिन्यूटी नहीं रहती है। सो दैट एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस बहुत लाइफ उसकी लॉन्ग नहीं होती है, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही रहती है। अगर उसे कुछ भी हो जाए तो बिज़नेस भी क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी और बिज़नेस की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं है, इसीलिए लिमिटेड लाइफ होती है इस बिज़नेस की। नेक्स्ट देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर बिजनेस के जितनी भी अर्निंग्स है वो डेब्ट्स को पे करने के लिए या लोन्स को पे करने के लिए कवर नहीं हो रही है या इनफ नहीं है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे उसका घर सेल किया जा सकता है या उसकी कार सेल की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल हो सकती है। इसीलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, और बिजनेस के लोन्स और डेब्ट्स को पे करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। सिंगल पर्सन है, क्या क्या काम में एक्सपर्ट हो सकता है, सारा काम करना तो उसको अच्छे से नहीं आ सकता, क्योंकि किसी एक आदमी में सारी स्किल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो कंट्रोलिंग अच्छी कर लेता हो पर मैनेज प्रॉपर नहीं कर पाता हो सकता है वो रॉ मटेरियल अच्छे से परचेज कर लेता हो पर प्रोड्यूसिंग अच्छे से नहीं आती हो या सेलिंग अच्छे से नहीं आती हो। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी मैनेजेरियल स्किल्स जो इस बिज़नेस में होती है वो लिमिटेड ही रहती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स तो है नहीं कि उनको उनकी स्किल और एक्सपर्टनेस के हिसाब से हम काम दे दे। सारे वर्क को एक ही आदमी रन करता है, इसीलिए यहाँ पर वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही आदमी है तो वो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो ये आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स स्टडी किए, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसके फीचर्स देखे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टडी किए। ठीक है, आपको कोई भी अगर इसमें पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। 11th क्लास के वीडियोस मैं चैप्टर वाइज चैप्टर में जो टॉपिक वाइज टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ, और आप उससे स्टडी करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की समरी बताई थी, और अब उन सब की हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसे भी आप ज़रूर देखिएगा।